देखिए दोस्तों, मेरा एक अकाउंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये वाला यूएस अकाउंट था। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ही वीपीएन ऑन करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का वीपीएन का अकाउंट था यूएस में, जो पॉइंट्स ग्राइंड करते थे, उन सभी का अकाउंट सस्पेंड हो गया है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ 90% लोगों का यूएस का अकाउंट जो वीपीएन करके यूज करते थे, उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हो गया है। आप देख सकते हैं, ये मेरा अकाउंट था। अब दोस्तों, ये अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं वीपीएन अपना ऑफ कर देता हूँ। देखिए, फिर मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर वीपीएन ऑफ कर लिया। अब दोस्तों, मैं आपको अपना एक अकाउंट दिखाता हूँ। देखिए, ये एज ब्राउजर में है और ये इंडियन अकाउंट है, ओके। और इसका रीजन सिंपल सा है। सबसे पहले मैं वो रिवॉर्ड्स वाली साइट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ये जो आप एक्टिविटी देख सकते हैं, देखिए ये वाली सर्च इंजन वाली, ये किसी की पूरी नहीं हो रही थी। जो लोग मोबाइल से पॉइंट्स करते थे, उनकी ये एक्टिविटी पूरी नहीं हो रही थी, और ये भी पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए सभी मोबाइल यूजर्स ने स्विच कर दिया यूएस में। मतलब कि काफी सारे जो मोबाइल के यूजर हैं, वो सभी अब यूएस में स्विच हो गए, और यही रीजन है कि सभी का अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब इसका सॉल्यूशन भी आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। एक साथ बहुत सारे लोग अगर यूएस सर्वर में जाते हैं, तो सभी लोग क्या करेंगे? सिंपल, वीपीएन का यूज करेंगे, ओके। और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला वीडियो पार्ट 1 बनाया था, और ये पार्ट 2, दोनों पार्ट्स बनाए थे। उसमें मैंने सिखाया था कि आप कैसे यूएस का अकाउंट बना के पॉइंट्स ग्राइंड कर सकते हो। लेकिन हुआ ये कि एक साथ बहुत सारे लोग अमेरिका सर्वर में शिफ्ट हो गए। मोबाइल यूजर की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रही थी। मैंने आपको दिखाया, ये डिफॉल्ट सर्च इंजन वाली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रही थी, और ये भी नहीं हो रही थी। इसलिए बहुत सारे मोबाइल यूजर अचानक से यूएसए सर्वर में एक साथ शिफ्ट हो गए। और अगर बहुत सारे लोग एक ही साथ वीपीएन का यूज करके यूएस में पॉइंट्स करते हैं, तो ऐसा होने ही वाला था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाता है कि एक साथ उसके यूएसए में यूजर्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो वीपीएन का यूज करते थे, उन सभी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अगर कम लोग स्विच करते तो अच्छी बात थी। पहले कम लोगों ने स्विच किया था, तो अच्छे से काम चल रहा था। तो यही रीजन है कि बहुत सारे लोग एक ही साथ स्विच कर गए यूएसए सर्वर में। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। हमारे इस चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पहला कमेंट आप रीड कर सकते हैं। अकाउंट सस्पेंड हो गया यूएसए का, प्लीज रिकवर कैसे करें बताओ। तो देखिए दोस्तों, सस्पेंड अकाउंट इंडियन का हो या यूएसए का, कभी भी वो रिकवर नहीं होता। ये बात मेरी ध्यान रखिए, कभी भी सस्पेंड अकाउंट रिकवर नहीं होता। देखिए, ये एक दूसरे भाई ने कमेंट किया है, सर मैंने ऑस्ट्रेलिया के सर्वर में अकाउंट बनाया था, प्रॉपर सर्च कर रहा था, फिर भी अकाउंट सस्पेंड हो गया। मतलब कि जो लोग वीपीएन का यूज करके पॉइंट्स ग्राइंड करते हैं, उन सभी का अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। अभी के लिए दोस्तों, ये वीपीएन का यूज करना खतरनाक हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको आगे भी सब कुछ समझाया। देखिए दोस्तों, ये तीसरी कमेंट भी आपको रीड करवाना चाहता हूँ। भाई 2 आईडी बनाई थी यूएस सर्वर की, दोनों सस्पेंड हो गई। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों सिंपल सॉल्यूशन है। जिन लोगों का इंडियन सर्वर में एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा है, जिनकी इंडियन सर्वर में बहुत सारी आईडी हैं, मतलब कि वो इंडियन सर्वर में बहुत सारे पॉइंट्स ग्राइंड करते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, तो वो लोग यूएस सर्वर में ना जाएं। जिन लोगों का नहीं होता, मतलब कि जिनकी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती इंडियन सर्वर में, वो गोल्ड मेंबर नहीं बन पा रहे, तो उन लोगों को ही यूएस सर्वर यूज करना है। बाकी जिन लोगों का इंडियन सर्वर में बहुत सारे अकाउंट हैं, मेरी तरह, वो लोग कभी भी यूएस सर्वर में ना जाएं, ताकि हमारे वो भाई भी अर्निंग कर सकें जिनका इंडियन सर्वर में एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो रहा, और जो लोग गोल्ड मेंबर नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंडियन सर्वर में अर्निंग कर रहे हो, तो यूएस सर्वर में मत जाओ। और जो लोग इंडियन सर्वर में अर्निंग नहीं कर पा रहे, वो सभी यूएसए सर्वर में जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मत जाइएगा, बाद में जाइए, क्योंकि अभी तो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। अगर कम लोग वहां पर जाएंगे, तो सभी का अच्छे से काम चलेगा। जो लोगों का इंडियन सर्वर में अर्निंग हो रहा है, वो इंडियन सर्वर में अर्निंग करेंगे। जो कम लोग यूएस सर्वर में जाएंगे, तो उसका भी बहुत अच्छे से अर्निंग होगा। तो हम सबको मिलकर ऐसा काम करना होगा, वरना अगर एक साथ यूएस सर्वर में हम सब जाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ क्या हुआ। तो अब से मैं भी यूएस का अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं भी इंडियन सर्वर में ही अर्निंग करूंगा। क्योंकि देखिए, मेरे पास इंडियन सर्वर के बहुत सारे अकाउंट्स हैं।
ये एक अकाउंट बहुत पुराना है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने रिडीम किया है। तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट यूजर को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सोल्यूशन के ऊपर काम कर सकें। और बहुत ही कम लोग यूएस सर्वर में जाएंगे तो बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी और सभी की अर्निंग होगी। तो ऐसे मिलकर हमें काम करना होगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको रिडीम करने के लिए नए नंबर चाहिए, क्योंकि हमें पता है नया नंबर सब आईडी के लिए चाहिए होता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक वेबसाइट की। वहां पर आप नया नंबर बाय कर सकते हैं और अपना रिडीम कर सकते हैं। और अगर आपको अपने गिफ्ट कार्ड सेल करने हो तो मैं आपको अपना पेज भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा पेज है। बहुत ही अच्छी प्राइस आपको दूंगा। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी प्राइस मिल जाएगी। आप यहाँ पर आइए, मुझे मैसेज कीजिए और अपने गिफ्ट कार्ड यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।